नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज मजाज लखनवी की दो पंक्तियों से अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। मजाज कहते हैं कि हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। जी हाँ, आज गांधी जी की शहादत का दिन है और जो शहीद होते हैं वो कभी नहीं मरते। गांधी जी मरे नहीं, वो आज भी जिंदा हैं। गांधी जी कहा करते थे और 16 अक्टूबर 1947 को उन्होंने कहा कि मैं तो कहते कहते चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन याद आऊंगा कि एक बहुत ही मिस्कीन सा आदमी जो कहता था वही ठीक था। तो आइए आज उनको याद करते हैं, उनको महसूस करते हैं, क्योंकि अब नहीं तो कब। जब गांधी को गांधी बनाने की शुरुआत हुई, उसी वक्त साउथ अफ्रीका में उनके ऊपर एक किताब आ गई। तो कितने इम्पोर्टेंस थी गांधी की, ये इससे इसका पता चलता है। और उसके बाद तो किताबों का एक सिलसिला है, अनगिनत किताबें गांधी के ऊपर लिखी गई, जिसमें किसी में वो को भगवान बनाने की कोशिश की गई, किसी में शैतान बनाने की कोशिश की गई, और ढेरों ऐसी किताबें जिसमें उनका सही मूल्यांकन करने की कोशिश की गई। और लगता है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, थमेगा नहीं। यानी 100 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और लोग लगातार एक शख्स को, एक व्यक्ति को, एक हाड़ मांस के इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। आज भी गांधी की ज़रूरत है। आज भी जगह जगह ज़माने में लोग उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, उनको अपनाना चाहते हैं। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जिस गांधी को हमने 3 गोलियों से मार दिया, उसी गांधी को हम पूछते हैं। साहिर लुधियानवी का एक बहुत ही अच्छा और सटीक शेर इस हालात पे है कि गांधी हो कि गालिब हो, इंसाफ की नज़रों में कातिल हैं हम ही उसके और हम ही पुजारी हैं। और इंतहा तो ये है कि जिस सोच ने गांधी को मारा, गांधी को अपनाने के लिए वो आज मजबूर हैं, वो भी गांधी को मान रहे हैं। अगर इसको मैं एक और नौजवान शायर अनस मोइन के शब्दों में कहूँ तो अ, कैसे दुनिया को ये बावर मैं करा पाऊंगा, कैसे मैं ये दुनिया को समझा पाऊंगा, कैसे दुनिया को मैं बावर ये करा पाऊंगा, हाथ था और किसी का मेरे दस्ताने में। आनस मोइन के इस शेर में दस्ताना यानी कि गोडसे और पिस्तौल पे रखी हुई उंगलियां यानी कि विचारधारा, इस इन दोनों चीज़ों की आज भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। और आज भी एक गांधी है जो इन सब से अकेले लड़ रहा है। तो जो दुख गांधी को तब था, वही दुख गांधी को अब है। गांधी जी का यह निश्चित मानना था कि हमें सच्ची आज़ादी तभी मिल सकती है जब हम अपने दिलों से नफ़रतों को दूर कर दें, क्योंकि डर से नफ़रत पैदा होती है और नफ़रत से हिंसा। गांधी जी का एक जो कहना था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो 15 जून 1947 के सोमवार को गांधी का साप्ताहिक मौन दिवस था, उस दिन प्रार्थना के बाद पढ़े गए अपने लिखित संदेश में उन्होंने जिक्र किया कि मैं तो दिवालिया हो गया हूं, लेकिन अहिंसा का दिवाला कभी नहीं निकल सकता। जिस अहिंसा का हमने इस 30 साल में उपयोग किया, वो निर्बल की अहिंसा ही रही है। आज की बदलती हुई हालत में कमज़ोरों की अहिंसा के लिए जगह नहीं है।
सच तो ये है कि हिंदुस्तान को आज तक वीरों की अहिंसा के प्रयोग का मौका ही नहीं मिला। अगर मैं बराबर कहता रहूं कि बहादुरों की हिंसा के सामने के समान दुनिया में दूसरी कोई शक्ति नहीं है, तो उससे कोई खास फायदा नहीं हो सकता। इस सत्य को साबित करने के लिए तो बार बार और विस्तार से जीवन में उसे प्रकट करने की ज़रूरत है। तो आइए गांधी की शहादत के इस दिवस पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम मोहब्बत के फूल खिलाएंगे, नफ़रत को अपने दिलों से मिटाएंगे और एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि बापू को होगी। जाहिर सी बात है कि एक छोटी सी बातचीत में गांधी पे बहुत कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करीब 100 साल से गांधी के ऊपर काम हो रहा है, गांधी पे लोग बात कर रहे हैं, गांधी की विचारधारा को अपनाने की बातें चल रही हैं और ये आगे भी चलती रहेंगी। तो आइए नज़ीर बनारसी की नज़्म की कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हैं कि तेरे मातम में शामिल हैं ज़मीनों आसमां वाले, अहिंसा के पुजारी सोग में हैं दो जहां वाले, तेरा अरमान पूरा होगा ए अमनो अमा वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे सारे जहां वाले। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती होते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें हौसला मिलता है। आदाब, नमस्कार।